तो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा चर्चा का विषय है फार्माकोकाइनेटिक में डिस्ट्रीब्यूशन। तो लास्ट वीडियो में हमने बात किया था अब्जॉर्प्शन के बारे में। तो अब्जॉर्प्शन क्या होता है कि जैसे हम किसी भी ड्रग को अपने एडमिनिस्टर करते हैं और फिर वो ड्रग हमारे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से, फॉर एग्जांपल ओरल रूट से ले रहे हैं, तो ओरल रूट से लेने के बाद उसका जो ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचने का जो सफ़र है वो हमने कवर किया था ड्रग अब्जॉर्प्शन में। अब्जॉर्प्शन में यही होता है। तो फिर आज हम चर्चा का विषय है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि जब ड्रग हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंच गया तो उसके बाद उस ड्रग का क्या होगा, तो आज हम यही जानेंगे। तो जब एक ड्रग हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होता है बाकी के टिश्यूज़ में। कैसे? वो बाकी के टिश्यूज़ में डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या हो जाता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट होता है। जो टिश्यूज़ जिसमें कि पहले थोड़ा सा भी ड्रग नहीं प्रेजेंट था, वहाँ पर भी वो ड्रग क्या होता है, जाता है। ठीक है, और किस वजह से जाता है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के वजह से। वो कैसे? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब हुआ हमारा कि जैसे यहाँ पर हमारा है ब्लड, ब्लड में है हमारा हाई कॉन्सेंट्रेशन। किसका हाई कॉन्सेंट्रेशन है? ड्रग का हाई कॉन्सेंट्रेशन है। एंड हमारा यहाँ पर है टिश्यू, टिश्यूज़ में क्या है हमारा? कॉन्सेंट्रेशन लो है उस ड्रग का। तो आपको पता है डिफ्यूज़न के प्रोसेस से हमारा जो ड्रग मॉलिक्यूल है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम से टिश्यूज़ में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाता है। इसको हम पैसिव डिफ्यूज़न भी कह सकते हैं। तो अब समझते हैं, ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का डेफिनीशन। एंड अब उसके बारे में आते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग को अफेक्ट करते हैं। तो पहला फैक्टर है क्या अपना? लिपिड सॉल्युबिलिटी। तो लिपिड सॉल्युबिलिटी का मतलब है कि कोई भी ड्रग हमारा क्या होता है, जो लिपिड सॉल्युबल होता है। जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होते हैं उनके बारे में आपने एब्जॉर्प्शन में पढ़ा था एक डायग्राम के थ्रू के। ये जो है हमारा सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। कहाँ पर? सेल के बाहर वाली लेयर को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम क्या था? बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। तो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स जो थे वो आसानी से क्या हो जा रहे थे? परमिएट हो जा रहे थे सेल के अंदर, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, मतलब सेल के अंदर आराम से चले जा रहे थे। तो फिर बस यही बात है कि लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैं तो फिर उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा हमारे टिश्यूज़ में वो हायर होगा। ठीक है, और वहीं अगर बात किया जाए लिपिड सॉल्युबल या फिर अनआयोनाइज्ड ड्रग्स, उनकी जो मेम्ब्रेन की वजह से जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो हाई होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और यहीं अगर हम बात करें वाटर सॉल्युबल ड्रग्स हम लोग इनटेक करेंगे तो उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हमारे टिश्यूज़ में क्या होगा? लेस होगा। ओके, वाटर सॉल्युबल ड्रग्स जैसे कि एग्जांपल क्या है हमारा? जेंटामाइसिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, ये सारे वाटर सॉल्युबल ड्रग्स है। तो ये इनका जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन होता है वो हमारे टिश्यूज़ के अंदर कम होता है। क्यों? क्योंकि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो लो होता है। ये हम पढ़ेंगे एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू। ठीक है, वो आगे देखते हैं। तो फिर दूसरा क्या है हमारा? एक्सटेंट ऑफ बाइंडिंग टू प्लाज्मा एंड टिश्यू प्रोटीन। मतलब जो ड्रग है वो क्या करेगा? प्लाज्मा से या तो टिश्यू के अंदर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है उनमें क्या करेगा ड्रग, अगर हमारा बाइंड कर जाएगा तब क्या होगा कि जैसे ये देखिए हमारा ये ब्लड स्ट्रीम है, यहाँ पर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन्स। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन्स आपको पता है कौन कौन से होते हैं? एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, और एक क्या होता है? फिब्रिनोजन। ठीक है, ये सारे होते हैं हमारे प्रोटीन्स, और भी बतेरे होते हैं। ठीक है, तो फिर अगर जो ड्रग है वो हमारा एल्बुमिन के साथ बाइंड कर जाएगा, ग्लोबुलिन के साथ बाइंड कर जाएगा, तो फिर उसका क्या होगा? हमारा एक्शन वो नहीं दिखा पाएगा। वो फ्री फॉर्म से कौन से फॉर्म में आ गया? बाउंड फॉर्म में आ गया। तो आपने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा होगा कि जो ड्रग हमारे बाउंड फॉर्म में होते हैं, मतलब जो ड्रग हमारा प्लाज्मा प्रोटीन से क्या कर जाते हैं? बाइंड कर जाते हैं, तो फिर वो ड्रग एक्शन भी नहीं दिखा पाते हैं, ना तो वो मेटाबोलाइज हो पाते हैं, ना तो वो एक्सक्रीट आउट हो पाते हैं।
ठीक है। तो फिर वो ड्रग क्या होते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो जैसे कि एसिडिक ड्रग्स है वो किससे बाइंड करेगा, एल्बुमिन के साथ, ठीक है। एंड वही बात करें अगर बेसिक ड्रग्स की, तो वो बाइंड करता है अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से। बेसिक ड्रग किससे बाइंड करता है, अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से। एसिडिक ड्रग के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, पेनिसिलिन, बारबिचुरेट्स, सल्फोनामाइड्स, एंड बेसिक ड्रग्स के क्विनिडीन एंड बीटा ब्लॉकर्स। तो ये जो एसिडिक ड्रग्स है वो एल्बुमिन के साथ बाइंड करेंगे, एंड बेसिक ड्रग किसके साथ बाइंड करते हैं, अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन्स के साथ। तो ये था हमारे फैक्टर्स जो कि डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। अब आगे हमारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आ जाता है जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। तो उसमें क्या है, एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये होता क्या है कि जैसे हम कोई भी ड्रग को आईवी ले रहे हैं, तो उस ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन हमारे बॉडी के जो प्लाज्मा है उसके कॉन्सेंट्रेशन से क्या हो जाएगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो वही होता है हमारा एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो वॉल्यूम जो हम एकोमोडेट करते हैं उस ड्रग का एक यूनिट वॉल्यूम होता है। फॉर एग्जांपल पर केजी लेते हैं, एक यूनिट वॉल्यूम लेते हैं, और फिर उस यूनिट वॉल्यूम में कितना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हम ड्रग को डालें, कितना का उसका कॉन्सेंट्रेशन डालें कि उसका जो हमारा वॉल्यूम रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, प्लाज्मा के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर रहेगा। मतलब प्लाज्मा में जो डोज है उसके कॉन्सेंट्रेशन के बराबर रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा, ओके। तो ये क्या डिस्क्राइब करता है कि कितना अमाउंट ऑफ ड्रग प्रेजेंट है हमारे बॉडी में एज अ मल्टीपल ऑफ दैट कंटेंट इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा। कि जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन और जेंटामाइसिन को हमारा क्या होता है, उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, 0.25 लीटर 1 kg में डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब हर 1 kg में 0.25 लीटर से ज़्यादा स्टोर ये ड्रग्स नहीं हो पाते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन और जेंटामाइसिन। ये सारे ड्रग्स कैसे हैं, हमारे वाटर सॉल्यूबल ड्रग्स हैं, है ना। या फिर इसको हम लिख सकते हैं लिपिड इनसॉल्यूबल ड्रग्स होते हैं। तो इनका हमारा एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, 0.25 लीटर पर केजी। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस 2 नंबर के हिसाब से इसका फॉर्मूला मेन रहता है। फॉर्मूला क्या है इसका, डोज एडमिनिस्टर्ड, मतलब कितना डोज एडमिनिस्टर हो रहा है। फॉर एग्जांपल 100 ml हो रहा है, हमारे सलाइन के बॉटल में हम 100 ml इंजेक्ट कर दिए, ठीक है। एंड सलाइन से क्या हो रहा है, हमारे बॉडी में धीरे 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 ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है वो ड्रग, ठीक है। तो फिर उसका जो ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन होगा वो हमारे प्लाज्मा के कॉन्सेंट्रेशन से क्या होगा, सेम होगा, ओके। तो ये था हमारा एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ कि ड्रग हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, वो अब दोबारा से क्या होने वाला है, डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। तो वो कैसे कि हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स, वो हम बात कर रहे थे कौन सी, जो ड्रग्स की जो हाईली लिपिड सॉल्युबल है, और पहले हमने बात करी थी लिपिड सॉल्युबल की, ठीक है। तो वैसे ड्रग्स जो कि क्या है, हाईली लिपिड सॉल्युबल है, उनको अगर हम आईवी रूट से देते हैं, इंट्रावेनस रूट से देते हैं, या फिर इनहेलेशन रूट से देते हैं, तो फिर वो पहले उन ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है जिसका कि ब्लड फ्लो क्या है, हाई है, जहाँ पर ब्लड फ्लो क्या है, तेज़ है। एग्जाम्पल कौन कौन से ऑर्गन्स में ब्लड फ्लो तेज़ है, हमारा ब्रेन, हमारे हार्ट में, एंड हमारे किडनी में। पहले ये सारे जो ड्रग्स है वो क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे, एंड उसके बाद इन जगहों से जाने के बाद जहाँ पर हाईली ब्लड फ्लो है, वहाँ पर से जाने के बाद ये कहाँ जाएंगे, लेस वास्कुलर एरियाज़ में भी जाते हैं। जैसे कि जो ज़्यादा क्या होते हैं, बल्की टिश्यूज़ होते हैं, ओके। जो बल्की टिश्यूज़ होते हैं, जो लिपिड वाले टिश्यूज़ होते हैं, मसल्स हो गए या फैट्स हो गए, ठीक है। यहाँ पर ये क्या करेंगे, उन ड्रग्स को एडमिनिस्टर करेंगे, ये वहाँ पर होगा इसका डिस्ट्रीब्यूशन दोबारा से। यहाँ पर क्या होगा कि वैसे ऑर्गन जैसे कि हार्ट, किडनी, ब्रेन, जिनका कि क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, ब्लड स्ट्रीम में ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, तो फिर वो कहाँ जाएंगे, हमारे लेस वैस्कुलर बट बल्की टिश्यूज़ में जाएंगे, ठीक है। जैसे कि क्या है हमारा मसल्स या फैट, वो क्या करेंगे, उन ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उन टिश्यूज़ में। कौन से टिश्यूज़ में, मसल्स में या फैट्स में, ओके। एंड फिर वहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके वजह से क्या होगा कि प्लाज्मा में जो ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होने लगेगा, गिरने लगेगा, और उन टिश्यूज़ में जैसे कि मसल या फैट में उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा।
और फिर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो आपको पता ही है क्या होगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाता है ड्रग, है ना। तो फिर जो हमारा ड्रग है फिर वहाँ से क्या हो जाएगा, वापस बाहर आ जाएगा, विड्रॉन हो जाएगा इन साइट से। कौन से साइट से, जो कि बल्कि टिश्यूज़ है, लेस वैस्कुलर टिश्यूज़ है, जहाँ पर ब्लड फ्लो कम है लेकिन वो क्या है, बल्कि टिश्यूज़ है। तो जो मसल्स है, फैट से क्या होगा, हमारा जो ड्रग मॉलिक्यूल है वो बाहर आ जाएगा, विड्रॉन हो जाएगा। तो फिर ऐसे केस में क्या होगा कि जब हमारा साइट ऑफ एक्शन है, जहाँ पर ड्रग को अपना इफेक्ट दिखाना था, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर वो जो साइट ऑफ एक्शन है वो था किडनी में, किडनी में क्या है, ब्लड फ्लो ज़्यादा है, ब्लड फ्लो किडनी में क्या है, ज़्यादा है, और अगर वहाँ पर उसको असर दिखाना था, वो था उसका साइट ऑफ एक्शन, तो वहाँ पर इस केस में क्या होता है कि हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन है वो, मतलब वहाँ पर उसका बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो है, तो फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन से क्या होता है, टर्मिनेशन ऑफ ड्रग का एक्शन हो जाता है। मतलब जो ड्रग अपना इफेक्ट दिखाने वाला था किडनी में वो नहीं दिखा पाएगा। क्यों? क्योंकि जो है हमारा ड्रग वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वो कहाँ रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, हमारे मसल में, फैट में, बल्कि टिश्यूज़ में, जो कि बल्कि टिश्यूज़ में क्या हो जाएगा, वो ड्रग दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और फिर जो हमारा वैस्कुलर टिश्यूज़ है, जो कि हमारा हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन है, जैसे कि किडनी हो गया, हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, हम किडनी के लिए फॉर एग्जांपल स्टोन के लिए एक दवा लेते हैं, तो फिर उसका वो अपना असर नहीं दिखा पाएगा, उतना एफिशिएंट नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या हो गया, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो फिर इसी वजह से हम लोग हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स का यूज़ कम करते हैं, अगर हमें जो हमारा साइट ऑफ एक्शन ब्रेन है, हार्ट है, या किडनी है, या वैसे ऑर्गन है जिनमें कि ब्लड फ्लो हाई है। तो ये था हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट। एक बार एक शॉर्ट ओवरव्यू ले लेते हैं दोबारा से, कि जैसे हमारा जो हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैं, जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हाई है, उनको अगर हम आईवी रूट से देंगे या इन्हेलेशन रूट से देंगे, तो फिर वो पहले क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा उन ऑर्गन्स में जो कि क्या थे, उनका हाई ब्लड फ्लो था, जिनका कि क्या था, हाई ब्लड फ्लो था। वैसे ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, ब्रेन है, हमारा हार्ट है, किडनी है, एंड उसके बाद वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद आगे क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे कौन से ऑर्गन में, जो कि लेस वास्कुलर है लेकिन वो क्या है, बल्कि टिश्यूज़ हैं। एग्जाम्पल में क्या क्या आ रहा था, उसका मसल आ रहा था, फैट आ रहा था। वो क्या करेगा, ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा अपने अंदर। वो क्या करेगा, ड्रग को अपने अंदर क्या कर लेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, ठीक है। और फिर प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, यहाँ पर फॉल हो जाएगा। मतलब प्लाज्मा में जो ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या करने लगेगा, घर में गिरने लगेगा, और यहाँ पर जो है ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। उससे क्या होगा कि जो हमारा ड्रग मॉलिक्यूल है वो वापस से बाहर आ जाएगा, और फिर वहाँ से क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो उससे क्या होता है हमारा, कि टर्मिनेशन हो जाएगा ड्रग के एक्शन का। वो क्यों होगा, क्योंकि जैसे हमारा साइट ऑफ एक्शन अगर कोई हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन था, जैसे किडनी था, ब्लड, जहाँ पर ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा तेज़ था, या फिर हार्ट था, या फिर ब्रेन के लिए हम उसको उस ड्रग को लिए थे, तो फिर वहाँ पर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि जो हमारा रीडिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा था ड्रग, और फिर उसके वजह से क्या हो रहा था, टर्मिनेशन ऑफ एक्शन। ये था हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन। एंड नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टिश्यू स्टोरेज। तो आपने पढ़ा था कि जो हमारे ड्रग मॉलिक्यूल्स है वो क्या कर रहे थे, बाइंड कर जा रहे थे, किससे, प्लाज्मा और टिश्यू प्रोटीन से, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन से, और फिर बाइंड करने के बाद कौन से फॉर्म में आ जा रहे थे, बाउंड फॉर्म में आ जा रहे थे। तो बाउंड फॉर्म में आने की वजह से क्या हो रहा था कि वो ना तो अपना एक्शन दिखा पा रहा था, ना तो अपना वो मेटाबॉलिज्म कर पा रहा था, ना तो वो एक्सक्रीट आउट हो पा रहा था। तो फिर उसमें क्या हो रहा था कि हमारा एक्यूमुलेशन हो रहा था उस ड्रग का। तो फिर वो कैसे हो रहा है कि ड्रग जो है हमारा एक्यूमुलेट होता है कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स में, या फिर बाउंड कर जाते हैं किसी स्पेसिफिक टिश्यू के साथ, ठीक है, किसी स्पेसिफिक टिश्यू के साथ बाउंड कर जाएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से ये होता है। एंड फिर इसमें आते हैं कि कौन कौन से, देखेंगे कि कौन कौन से टिश्यू में कौन कौन से ड्रग्स हमारे बाउंड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला है क्या, हमारा स्केलेटल मसल या फिर हार्ट में कौन कौन से ड्रग्स हमारे बाउंड कर सकते हैं। पहला है हमारा, तो डिजॉक्सिन क्या है, हमारा हार्ट स्टिमुलेंट है, मतलब ये हार्ट स्टिमुलेंट की तरह हम लोग इसको यूज़ करते हैं। और इमेटीन क्या करता है, हमारे वोमिटिंग को इंड्यूस करता है, ठीक है। तो फिर वैसे ड्रग क्या हो रहे थे, यहाँ पर एक्यूमुलेट हो रहे थे। एंड एक्यूमुलेशन से एक और प्रॉब्लम होती है टॉक्सिसिटी की। तो इसी वजह से क्या होता है, यहाँ पर
लीवर जो है वो उन ड्रग्स को क्या करता रहता है, अपना फॉर्म को ट्रांसफॉर्म करते रहता है। मेटाबॉलिज्म में हम पढ़ेंगे कि वैसे ड्रग्स जो कि हमारे एक्सक्रीट आउट आसानी से नहीं हो पाते थे, तो फिर उसमें क्या कर रहा था, हमारा एक्टिव से इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा था, या फिर एक्टिव से लेस एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा था। मतलब शॉर्ट में यही लीवर काम कर रहा था कि हमारा जो ड्रग है वो हम जो ले रहे हैं उसका इस स्टेट में वो चेंज कर दे रहा था कि ताकि वो आसानी से क्या हो सके, एक्सक्रीट आउट हो सके, ताकि टॉक्सिसिटी ना क्रिएट हो हमारे बॉडी में उस ड्रग की वजह से। तो लीवर में कौन कौन से ड्रग हमारे स्टोर हो सकते हैं? क्लोरोक्विन, जो कि पता ही है आपको, क्लोरोक्विन क्या है, एंटी मलेरियल ड्रग है। टेट्रासाइक्लिन क्या है हमारा, जिसमें भी साइक्लिन लग जाए तो फिर वो क्या होता है, एंटीबायोटिक होता है, ठीक है। तो फिर किडनी में क्या है हमारा, कौन कौन से ड्रग्स कर सकते हैं? डिजॉक्सिन, क्लोरोक्विनीन, एमिटीन। डिजॉक्सिन बता दिया मैंने आपको, एमिटीन भी वोमिटिंग ही है, ठीक है। एंड थायराइड के केस में आयोडीन, तो आयोडीन सही जगह वहाँ पर एक्यूमुलेट होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि आयोडीन की कमी से क्या होता है हमें, गोइटर, है ना। एंड ब्रेन में क्या हो रहा था कि कुछ ड्रग्स हमारे स्टोर हो सकते थे, जैसे कि क्या क्या था हमारा, एसिटाजोलामाइड एंड क्लोरप्रोमाजीन। क्लोरप्रोमाजीन क्या है हमारा, क्लोरप्रोमाजीन है एंटी साइकोटिक ड्रग। ये सब भी हमारे एक्यूमुलेट हो सकते थे। रेटिना में कौन कौन से ड्रग स्टोर हो सकते हैं या फिर एक्यूमुलेट हो सकते हैं? तो क्लोरोक्विनिन, ये भी क्लोरोक्विनिन अगेन हमारा क्या है, एंटी मलेरियल ड्रग है ना। आइरिस में कौन कौन से ड्रग्स, एपहेड्रिन, एट्रोपिन। बोन्स एंड टीथ्स में कौन से ड्रग्स स्टोर हो सकते थे? एंड टेट्रासाइक्लिन अगेन एंटीबायोटिक है। एंड एडिपोज टिश्यूज, एडिपोज टिश्यू का मतलब क्या है हमारा, मसल या फैट्स। तो इसमें कौन कौन से ड्रग्स हमारे बाइंड कर सकते हैं या फिर स्टोर कर सकते हैं? वो है हमारा थायोपेंटोन। तो थायोपेंटोन क्या है हमारा, एनेस्थेटिक है, एज एन एनेस्थेशिया, एनेस्थेटिक हम इसको यूज़ करते हैं। तो अगला क्या है हमारा, मीनोसाइक्लिन, साइक्लिन अगेन एक एंटीबायोटिक है। तो ये था हमारा टिश्यू स्टोरेज। एंड अगले लेक्चर में हम डिस्ट्रीब्यूशन में बैरियर्स को कवर करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।